निगम चुनाव में प्रचार अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ कई बीजेपी और जेजेपी नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पंचकूला के सेक्टर 16 में अग्रवाल भवन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम जहां पंचकूला निगम चुनाव के लिए बीजेपी और जेजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, तो वहीं किसान आंदोलन के नाम पर जोर जबरदस्ती करने वालों पर भी निशाना साधा। जो निराश लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं, सत्ता हाथ में नहीं आई तो किस सीमा तक चले जाते हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी और उनको इसमें तभी उनको हम सबक सिखा सकते हैं जब उनको दूर रखेंगे। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं, लोगों के सामने बात रखने में कोई है नहीं। हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तुमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो केवल लोकसभा में बचती है ऐसा नहीं है, केवल विधानसभा में डेमोक्रेसी बचती है ऐसा नहीं है, स्थानीय निकाय में भी हमको ये सबक देना पड़ेगा कि जिस विचार के लोग डेमोक्रेसी पर हावी होना चाहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो नहीं चलने देंगे, उनको सबक यहां बैठ के भी सिखा सकते हैं। और टाइम की भी बात होती है, क्योंकि आज विधानसभा लोकसभा नहीं है। अगर ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव आज होता तो उसके माध्यम से बताते हैं, लेकिन आज चूंकि स्थानीय नगर निगम का चुनाव है तो इस समय हमको बताना पड़ेगा कि धींगा मस्ती वाले लोग हमको नहीं चाहिए। शायद आम आदमी ना सोच पाए, लेकिन ये प्रतिष्ठित नागरिक और खास करके पंचकूला में तो अधिकांश बुद्धिजीवी, सोच समझ वाले नागरिक हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये मैसेज देने के लिए आप लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं, चाहे जेजेपी बीजेपी दोनों को मिलाकर के पार्षद के कैंडिडेट हैं, सबको भारी मतों से जिता देंगे तो जो संदेश देना है वो संदेश भी दे पाएंगे और जो हमारी इच्छा अपेक्षा विकास की, विकास भी हो पाएगा। और ये भ्रष्टाचार रूपी जो गुण लगा हुआ है, जो कैंसर की बीमारी है, इसको दूर करने में हम सहयोग भी कर पाएंगे। प्रदेश में मैंने तय किया कि सारे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। एक एक चीज पारदर्शी तरीके से, नौकरियां हो, बदलियां हो, लोगों को रोजगार, स्वयं रोजगार की व्यवस्था देनी हो, लोगों के मानस में ईमानदारी का भाव भरना हो। ईमानदारी का भाव सब में भरना पड़ता है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, क्योंकि जो चीज ऊपर से चलती है वो नीचे भी चलती है। हर कोई चाहता है कि मुझे अगर अधिकार 5 पैसे का है तो कैसे मैं 10 पैसे छीन लूं। ये जनमानस में भी चीजें होती हैं, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब बताएंगे हम सब ऐसा कर रहे हैं, लोग कहेंगे ठीक है। अगर सब ऐसा करेंगे तो नीचे जनता का लाभ होगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो जो सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होता है, जो गली मोहल्ले में बैठा होता है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। जब उसको ये पता लगेगा भ्रष्टाचार हम आपके लिए खत्म कर रहे हैं, आपका लाभ होगा, तब वो उस लाइन पर आ जाता, वो भी सत्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। सीएम मनोहर ने निगम चुनाव में बीजेपी जेजेपी प्रत्याशियों को जिता आंदोलन के नाम पर जोर जबरदस्ती करने वालों को सबक सिखाने की बात कही। फिलहाल सभी सियासी दल और प्रत्याशी जनता तक पहुंच बनाने में लगे हैं और इंतजार 27 दिसंबर का है, जब मतदान होगा और 30 दिसंबर को साफ होगा कि जनता ने किसे चुना, जनता किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।